हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग बताने वाली हूँ। ये डिजाइनर ब्लाउज है और इसके बैक में ये मॉडल डिजाइनर ब्लाउज है। इसके बैक में हमें डिजाइन डालनी है। तो डिज़ाइन के लिए तो मैंने अलग से पूरी वीडियो ही इसकी डाल रखी है डिज़ाइन वाली। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देखिए वहाँ, और देखा है तो फिर आप इसकी पूरी स्टिचिंग देखिए। तो यहाँ पे ये जो इसकी जो चेस्ट थी तो वो 33 है और हमने 34 फर से इसे कट किया था। तो अब हम जो इसकी स्टिचिंग करेंगे तो वही मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि इसकी स्टिचिंग है, ये हमें कहाँ पे स्टिचिंग करते समय कहाँ पे हमें कम कर देना है। तो इसकी आप पूरी स्टिचिंग देखिए। हमने यहाँ पे पहले हमें जो भी अस्तर और मेन कपड़े हैं ब्लाउज के, हमें पहले उसे एक दूसरे के साथ सेट कर लेने हैं और पहले उन सब पे सिलाई डाल देनी है। मीन्स कि हमें उन्हें चिपका देना है आपस में, लेकिन स्टिचिंग डाल करके। और मैं पहले सबकी स्टिचिंग डाल देती हूँ। उसके बाद इसमें अब जब कटिंग हो जाती है तो इसकी स्टिचिंग में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ अब 1 इंच की चूँकि मार्जिन थी, हमारी जो चेस्ट है वो 33 है और हमने जो कटिंग की थी वो 34 के फर में से की थी। तो 1 इंच का ही फ़र्क था पूरे चेस्ट में, तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। जब हम इसकी पहले हमें स्टिचिंग करनी है तो पहले आप देखिए कि मैं इसकी स्टिचिंग कैसे कर रही हूँ। और बहुत ही सिंपल स्टेप में मैं आपको बताऊँगी। अगर आपने कभी अस्तर वाली अगर स्टिचिंग ब्लाउज की स्टिचिंग करने में आपको प्रॉब्लम होती हो, या फिर आपको डबल प्रिंसेस कट ब्लाउज की या फिर 2 पीस प्रिंसेस कट ब्लाउज की स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम होती हो, तो आप इस पूरी वीडियो को देखिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी और बहुत ही आसानी से आप इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमने यहाँ पे कपड़े को एकदम बराबर पकड़ने हैं, कहीं से भी आपको कपड़े को छोड़ना नहीं है। नहीं तो कपड़े को अगर आपने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो अस्तर और मेन कपड़े इधर उधर हो जाएंगे, फिर उसकी बराबर स्टिचिंग नहीं आएगी। तो आपको ना एकदम बराबर से ले करके और आहिस्ते आहिस्ते, अगर आप बिगनर्स हैं तो आराम से आप मशीन चलाएं और पूरी स्टिचिंग डालें पहले। क्योंकि मेन जो इसमें सबसे बड़ा काम जो होता है अस्तर वाले ब्लाउज में, कोई भी हो, चाहे वो प्रिंसेस कट हो या फिर कटोरी ब्लाउज हो, उसमें सबसे मेन काम होता है पहले अस्तर और कपड़े को आपस में चिपकाना, मीन्स सिलाई करना। तो सिलाई करने के समय अगर आपको बहुत ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो कपड़े इधर उधर हो जाएंगे। तो अस्तर वाले कपड़े और वो कपड़े एकदम मैच नहीं हुए तो फिर आपको इसकी स्टिचिंग करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं अच्छे से पहले इन सबको बराबर कर रही हूँ और बराबर करके ही हमें इसे स्टिचिंग डालनी है। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है क्योंकि उनसे कपड़े इधर उधर हो ही जाते हैं। तो फ्रेंड, उन लोगों के लिए मेरी ये राय है कि वो जब भी कपड़े और अस्तर और मेन ब्लाउज के कपड़े को जब आपस में उन्हें सिलना हो तो आप उन्हें पिन अप कर लीजिए। ऊपर से नीचे से 2-3 पिन से आप सबको पहले सेट कर लीजिए, पहली बात। दूसरी, राइट और लेफ़्ट को ध्यान में रखिए। तीसरा, आपको सीधा कपड़ा सीधा और उल्टा समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है कि ब्लाउज के जो कपड़े होते हैं वो सीधे उल्टे जल्दी नज़र नहीं आते हैं। मीन्स हमें बहुत गौर से देखना होता है उसे कि कहाँ कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा पार्ट है। तो आप उस चीज़ को भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जब कभी कभी होती है कि पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग हो जाती है और फिर पता चलता है कि अरे कोई ब्लाउज का कोई एक पार्ट है जो कपड़ा सीधा या उल्टा हो गया है, कुछ हो गया, तो फिर उस टाइम पे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पूरी ब्लाउज खोलनी पड़ती है। तो ब्लाउज को खोलने की ज़रूरत ना पड़े ऐसी नौबत नहीं है। तो इसके लिए हमें शुरू से ही ध्यान देना है, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन्हें सब चीज़ पता होती नहीं है और उन्हें बहुत परेशानी हो जाती है सिलने के बाद, क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज नहीं होने की वजह से वो परेशान हो जाते हैं बाद में। हर कोई होता है, हर कोई सीखता है, कर कर के ही सीखता है। मैंने भी ऐसे ही गलतियां कर कर के ही सीखी हैं और आप भी, अगर आप बिगनर्स हैं तो आप भी गलतियां कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। तो जो गलतियां मैंने की है और मुझे भी थोड़ी बहुत परेशानी शुरू में हुई है, तो वही मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ कहाँ कहाँ पे गलती हो सकती है। मैं वही सब चीज़ आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मेरी पूरी वीडियो देखा कीजिए। मैं अपने वीडियो में आपको बात ही बात में बहुत कुछ ऐसा टेक्निक और तरीका सिखाती हूँ जिससे कि आपके जो कटिंग और स्टिचिंग का जो तरीका हो आसान हो जाए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। तो आप वीडियो को स्किप करके मत देखा कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो लाइक किया कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप कुछ पूछना हो या आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए।
और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मैं यहाँ पे पूरी स्टिचिंग कर रही हूँ, आप पूरी स्टिचिंग इसकी देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप वीडियो को दोबारा देखिए तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीका बताने की कोशिश करती हूँ। जो बिगनर्स होते हैं उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्ट तरीका है वो बहुत ही उनके लिए मुश्किल जाता है, तो मैं इसलिए बहुत ही आसान तरीके से ही आप लोगों को सिखाती हूँ। इसलिए आप लोग पूरी वीडियो देखिए तो आपको कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो इस तरह से मैं यहाँ पे और मैं हर तरह के ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग लेकर आती हूँ, चाहे वो 2 पीस प्रिंसेस कट हो, 3 पीस प्रिंसेस कट हो, प्रिंसेस कट बोटनेक हो, क्योंकि सब में कटिंग करने का तरीका बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बैक और फ्रंट दोनों में बोटनेक दिखाया है। प्रिंसेस कट में बैक फ्रंट में बोटनेक है, बैक में खुले गले हैं। तो सबकी जो कटिंग होती है सबके मेजरमेंट चेंज हो जाते हैं, एक जैसे नहीं रहते हैं। तो आपको और कोई भी इस तरह की कटिंग करनी हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको इस तरह के जो भी आपके प्रॉब्लम हो या जिस तरह की आपको कटिंग करनी हो वैसे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं पूरी स्टिचिंग डाल रही हूँ, आप पूरी वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी ये। और वीडियो सही पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो देखिए मैं कैसे इसकी पूरी स्टिचिंग डाल रही हूँ।
तो इस तरह से आपने देखा इसकी पूरी स्टिचिंग। और अब हमें फिटिंग में डाल रही हूँ। तो फिटिंग डालने के बाद आप 2 से 3 जो फिटिंग है आपके चेस्ट की, वो उसकी फिटिंग चेस्ट और वेस्ट की स्लीव्स की आप डाल लें। उसके बाद 2-3 सिलाई आप डाल दें हाफ इंच पे, जिससे कि क्या होता है कि कभी हेल्थ कुछ बढ़ता है तो आप एक सिलाई खोल सकते हैं। पूरी ब्लाउज ख़राब नहीं, बर्बाद नहीं होगी, क्योंकि अच्छी साड़ियाँ बर्बाद हो जाती है। तो 2-3 सिलाई आप दे दें और एकदम हाफ इंच पर दें। और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप वहाँ से आप उसको कट करके निकाल दें, अगर आपको लगे तो। अगर लगे नहीं ठीक है कपड़े नहीं निकाल सकती तो फिर मत निकालिए वहाँ पर से। और अगर लगे कि हाँ कट करके निकालनी है तब हाफ इंच निकाल दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे 34 चेस्ट के अकॉर्डिंग फरमा लिया था और 33 चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने कटिंग की थी। तो यहाँ पे 1 इंच का फ़र्क आ जाता है, तो हाफ इंच आते हैं दोनों तरफ। तो हमें वहाँ पे वही करना है कि पहले अच्छे से पूरी फिटिंग डाल देनी है। उसके बाद फिटिंग के बाद 2-3 सिलाई डाल दीजिए हाफ इंच पे। उसके बाद लगे तो कपड़े को कट करके निकाल दीजिए। तो मैं यहाँ कपड़े हाफ इंच कट नहीं करूँगी, मैं बाद में यहाँ पे ओवरलॉकिंग करने वाली हूँ, तो उसमें हाफ इंच ऑलरेडी कट जाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ले लिया है और अभी मैं यहाँ पे 2 से 3 सिलाई डाल दूँगी इस तरह से, तो मेरी ये पूरी कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। स्टिचिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो अभी तक अगर लाइक नहीं किया है आपने तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड में। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर नए हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। और नीचे में जो कमर पट्टी हमने लगाई है वहाँ हमें तुरपाई डाल देनी है, आई हुक करनी है और तुरपाई करनी है। तो आई हुक भी करने का बहुत ही तरीका होता है इसका, तो मैं इसकी वीडियो भी लाऊंगी कभी। तो यहाँ पे आपको आई हुक करनी है और यहाँ आपको नीचे से पट्टी में तुरपाई कर देनी है। और ये गले बैठ चुके, आपको प्रेस मारना है अच्छे से इसको। तो प्रेस मारने के बाद ब्लाउज एकदम सेट हो जाती है। ब्लाउज जब सिलाती है, जब प्रेस मारेंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगी। तो मैंने अभी प्रेस नहीं मारा है और अभी मैं जब करूँगी तो ये और फिट हो जाएगी, ये ब्लाउज अच्छी हो जाएगी।